हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर सीधी सी बात यही करेंगे कि थर्ड लिस्ट आपकी आएगी या नहीं आएगी, इसके ऊपर विचार करेंगे। ठीक है। अभी आपकी जो पीएसटी के लिए एक लिस्ट आउट हुई थी तो उसके अंदर आपके टोटल कैंडिडेट थे 28,977। ठीक है। इतने आपके पीएसटी देने के लिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले 6 गुना की एक लिस्ट आउट करी थी पीएमटी के लिए, उसके बाद में 2 गुना की लिस्ट और आउट करी थी, टोटल 8 गुना थी। तो ये मान के चलिए कि 40,000 कैंडिडेट की लिस्ट आपकी आउट की गई थी पीएमटी के लिए। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। लेकिन पीएसटी तक आते आते ये कितने रह गए आपके 28,977, जिसमें से आपके कुछ डिस्क्वालीफाई हुए, कुछ एब्सेंट थे। तो इन चीज़ को मिला के ये देखिए कि आपके टोटल यहाँ पे 12,000 कैंडिडेट आपके यहाँ पे कम हो गए। थर्ड लिस्ट आने का कारण क्या है कि अगर आपके 20,000 से अगर 2 4 10 कैंडिडेट भी अगर कम होते हैं तो आपकी थर्ड लिस्ट 101% यहाँ पे श्योरिटी के साथ आएगी। अभी 1 और 2 तारीख का यहाँ पे रिव्यू करते हैं कि 1 और 2 तारीख को आपका यहाँ पर क्या किस विचार से लगता है कि आ सकती है या नहीं आ सकती। तो सीधी सी बात ये है कि आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग लगभग 3,500 के हिसाब से लगभग आपके कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर 3,000 कैंडिडेट हैं तो ये मान के चलिए कि अगर 8 दिन आपकी पीएसटी चलने वाली है तो 24,000 कैंडिडेट इसके हो गए। और 500 कैंडिडेट ऊपर वाले हैं 8 दिन के हिसाब से, इनको देख लीजिए। मतलब ये हो गए आपके लगभग 4,000 कैंडिडेट। तो मतलब 28,000 कैंडिडेट हो गए, मतलब 3,500 कैंडिडेट आपके यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं। इनमें से जो अपसेंट होने वाले हैं वो कितने कैंडिडेट हैं वो बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको हरियाणा पुलिस की लगातार अपडेट टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। एब्सेंट की बात कर लेते हैं। अगर 3,500 कैंडिडेट आपके यहाँ पे आते हैं तो कम से कम भी लगा के चलें तो 200 कैंडिडेट लगा लीजिए कि 200 कैंडिडेट नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ पे, एब्सेंट रह रहे हैं या फिर उनको कोई मजबूरी हो गई है, जो कुछ भी लगा के चलिए कि अगर 200 कैंडिडेट भी आपके हो रहे हैं तो ये मानिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो 8 दिन में आपके 2,000 कैंडिडेट यहाँ पे कम हो चुके हैं। कुल मिला के आपके 26,000 कैंडिडेट यहाँ पे बच चुके हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि पीएसटी के अंदर 100% क्वालिफाई हो जाएगा? लगभग सभी क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर जो ये सिस्टम हुआ था वही अभी आपका इसके अंदर है। क्योंकि जो टाइम है वो मिल नहीं रहा है, और 2.5 किलोमीटर 12 मिनट के अंदर। और टाइम मैनेजमेंट ये है कि अगर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर है तो वो ठीक ठाक है। ठीक है। थर्ड और फोर्थ शिफ्ट जो आ जाती है वो मतलब ये है कि गर्मी के अंदर बहुत ही बुरा हाल है। जो ये मान के चलिए कि 11:30 मिनट में अगर रेस लगा रहा है अपने गांव में, शहर में, कहीं पर भी अपने ग्राउंड पे, तो वो वहाँ पे जाके क्या है कि उसका टाइम गर्मी की वजह से चढ़ जाता है, और 12 से ऊपर ऊपर ही उसको मान के चलिए आप। तो 26,000 में से मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप हर एक दिन ये मान के चलिए कि 200 कैंडिडेट हमने माइनस कर रखे हैं। अगर 3,300 कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मान के चलिए कि 2,500 2,600 इतने कैंडिडेट आपके वहाँ पे क्वालिफाई होंगे। ठीक है। तो लगभग लगभग जो आपकी थर्ड लिस्ट आने की जो संभावना है वो अगर अपन 2,500 भी लगा के चलते हैं कि आपके 800 कैंडिडेट डेली की डेली अगर आपके डिसक्वालीफाई होते हैं, तो 2,500 कैंडिडेट अगर आपके क्वालिफाई करते हैं तो भी कोई विचार नहीं बन रहा है। क्योंकि ये मान के चलिए कि फिर भी आपके 20,000 कैंडिडेट यहाँ पर उनको सक्सेसफुली मिल जाएंगे। अगर ये होता है कि आपके टोटल 2,400 कैंडिडेट, मतलब 2,500 से अगर एक भी कैंडिडेट कम होता है, मतलब ये मान के चलिए कि 2,499 कैंडिडेट उनको मिल रहे हैं, तो आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी। तो मतलब थर्ड लिस्ट आने की जो संभावना है वो यहाँ पे ये मान के चलिए कि आप 10% लगा के चलिए। क्योंकि हमने जो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं उसका डाटा बहुत ज़्यादा ले लिया है। ठीक है। 800 के करीबन हमने डिसक्वालीफाई कर रहे हैं हर एक दिन, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है डिसक्वालीफाई में। मैं ये भी मानता हूँ कि टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि जब से पीएमटी स्टार्ट हुई थी तो जिनका नाम उसके अंदर आया था तो उसने उस दिन से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो ये मान के चलिए कि उनके पास 15 से 20 दिन का टाइम मिल गया था उनको, ऑफ कोर्स। और वैसे 15 से 20 दिन के अंदर तैयारी भी नहीं आती है, लेकिन मान के चलिए कि हो जाता है, कुछ ना कुछ कर लेंगे प्रैक्टिस।
लेकिन जो संभावना है थर्ड लिस्ट की वो आप यहाँ पे 10% ही मान सकते हो कि 10% है अगर थर्ड लिस्ट आपकी आती है तो। बाकी जैसे ही कुछ और अपडेट मिलती है, एक एग्जैक्ट आंकड़ा मिलता है कि कितने एब्सेंट हैं, कितने डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो डिस्क्वालीफाई का तो ये है कि जब लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा, पहले तो ये है कि अंदाज़ा ही चलेगा, आपको पता है। तो अपन तो एब्सेंट का ही आंकड़ा निकाल सकते हैं कि टोटल आपके आज इतने कैंडिडेट थे और इतने एब्सेंट थे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।